बिन कुछ कहे। मैं तुमसे लास्ट टाइम पूछ, आबादी ने क्या बताया? मुझे बताओ। I won't, because I don't believe you guys. अब तुम मुझे बताओगे कि मैं अपनी बहन के साथ? How dare you? तुम रहने दो, उनके जो भी इश्यूज हैं मैं खुद संभाल लूंगा। क्या संभालोगे? और कब तक? तुम तो जाने वाले हो ना? Well, मैंने कभी नहीं सोचा था मैं किसी को उसके डिवोर्स होने की खबर दूंगा। इतना इजीली हो गया? आबा के हस्बैंड ने उससे 8 साल से कोई कांटेक्ट नहीं किया है, इसलिए आबा को डिवोर्स इजीली मिल जाएगा। It's like a blessing in disguise. अब तो शादी में कोई रुकावट नहीं है ना? मैं कितनी डर गई थी पता? Really? अब मैं तुम्हारे लिए फिक्र भी नहीं कर सकती। यही तो मुझे जानना है, तुम मेरे लिए इतनी कंसर्न क्यों? Because I worry for you. मुझे तुम्हारी फिक्र है। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। किसकी लिस्ट बना रहे हो तुम? हमारा हम सब कुछ लिख के रख लेंगे तो ऑर्गेनाइज रहेंगे। अच्छा, और क्या क्या नोट किया है? Well, वेन्यू तो फिक्स है, तुम्हारा कैफे, हमारा कैफे। अच्छा केटरिंग में हम नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन डिशेस का फ्यूजन रखेंगे। What's it? What about the ceremonies? वो दोनों चाहते हैं वेडिंग सिंपल हो, but I think we should make it fun. जूते तो मैं ही चुराऊंगी। वो कैसे? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तुम तो लड़के वालों के साइड से हो ना? मैं सैंडी जीजू से पैसे वसूलूंगी। मैं दी को बोलती हूँ उनकी सैलरी बढ़ाने के लिए। तुम मेरी हेल्प करने बैठी हो, राइट? बातें करने नहीं। मुझे दे दो, मैं लिस्ट बनाती हूँ। अरे क्या हुआ? अरे मैं सब जानती हूँ ना। Thanks a lot. I needed this. I know. You're welcome. मायरा, कबीर, मॉम, एंडी, आर्यन, आ जाओ, डिनर रेडी है। कम। माँ बैठो। अरे वाह, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। क्या बना है? माँ सबके लिए वही रूटीन यूजुअल चीजें बनाई हैं, लेकिन आपके लिए ना कुछ बहुत स्पेशल बनाया है। वाह, अरे वाह, आई नो राइट। इसको यहाँ रखना, और ये जो है ना, ये है आपके लिए। ये क्या है? मम्मा दाल है। मैं तुम लोग की माँ हूँ, कोई घोड़ी नहीं। मुझे दाल क्यों खिला रहे हो? मुझे चिकन खाना है। बट आंटी, आपको हेल्थ के लिए ना डाइट में थोड़े तो चेंजेस करने चाहिए, प्लीज। आई एग्री विद कबीर। पेशेंट को रात के वक्त लाइट खाना खाना चाहिए। राइट। अरे कम से कम तड़के वाली दाल तो बनाती। आज से तड़का वड़का सब बंद। ये सैंडविच विद पास्ता हमारे मेन्यू में नया ऐड हुआ है, सो प्लीज ट्राई इट और आपका फीडबैक दीजिएगा। बाय द वे, नाइस टैटू। या सैंडी, I have to talk to you. Can you please come? Yeah. Excuse me. Yes. How can I help you, ma'am?
सैंडी, क्या मैं जान सकती हूँ तुमने आर्यन को इतना एक्सपेंसिव फोन क्यों गिफ्ट किया? किस खुशी में? आभा, तुम्हें नहीं लगता अब ये क्वेश्चन इररिलेवेंट है? नहीं है। I want to know why have you gifted such an expensive gift to my son without any reason? Okay, so you want reason? So I'll give you the reason. Note it down. Listen, Sandy, I'm damn serious. मैं यहाँ पे मजाक नहीं कर रही हूँ। मैं आर्यन को लेके कोई भी रिस्क नहीं लेना। Number 1, he's my son. मैं उसका फादर हूँ, तो मेरे पास हर वो राइट है कि मैं उसे कभी भी कहीं भी कोई भी गिफ्ट दे सकता हूँ, है ना? रीजन नंबर 2, उसके बैचमेट्स के पास सबके पास सेलफोन है, तो मेरे बेटे के पास भी होना चाहिए, और उनसे अच्छा। आभा, तुम्हें नहीं लगता कि ये सवाल पूछ के तुमने मुझे हर्ट किया? मैं सिर्फ अपने बेटे को लेकर सवाल कर रही थी। आई गेस तुम हमारे बेटे को लेकर के मुझसे सवाल कर रही थी, जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। It hurts. Listen, Sandy, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, ओके? तो कुछ कहना बाकी रह गया तो वो भी बोल दो। आभा, आर्यन ने मुझे एज अ फादर एक्सेप्ट कर लिया है, और तुमने मुझे एज अ लाइफ पार्टनर अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया। आर्यन बेटा, यहाँ आओ। क्या हुआ? किसी ने कुछ कह दिया? मुझे नहीं नानू, मम्मा ने डैड को कुछ कह दिया और वो कैफे छोड़कर चले गए। इन दोनों के बीच में जेन्युइन फ्रेंडशिप, लव एंड केयर है। लेकिन आबा सैंडी पे गुस्सा क्यों हो गई? अरे डैड ने ना मुझे फोन गिफ्ट किया, इसीलिए। ये तो बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है। इसीलिए तो मम्मा ने डैड को कुछ कह दिया और वो कैफे छोड़कर चले गए। ये भगवान, एक सुलझता नहीं दूसरा उलझ जाता है। अब इनके लिए एक नई स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। रहने दे तू निकी। और तुम परेशान मत हो, मैं आभा से बात करती हूँ। मैं सैंडी से बात करती हूँ। आर्यन, अगर आपका ये कोई तरीका है मेरे अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने का, तो आप ध्यान से सुन लो। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ बदलने वाला नहीं। जाना है तो जाओ, रुकना है तो रुको। मुझे पता है मम्मा, और वो मैं आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ। आपको वैसे भी कब फर्क पड़ा है कि मैं क्या सोचता हूँ। आई विश मेरे डैड यहाँ होते। तुम ये कहाँ लेकर आए हो? कभी गर्दिशों का मारा, कभी ख्वाहिशों से हारा। प्रेम, मोटा भाई की तबीयत फिर से खराब हो गई है। हम लोग उन्हें हॉस्पिटल लेके आए। क्या हुआ? पापा को हॉस्पिटल लेके गए। वादा कर कि तू अब से उस राठौर खानदान से कोई रिश्ता नहीं रखेगी। ऐसी हालत में अब मैं क्या करूं? मैं तुम्हें खिलौना बना के पूरी जिंदगी यूं कर दूंगा। इसी गाल पे थप्पड़ मारा था तूने मेरे। दर्द क्या है अब मैं तुझे बताऊंगा। डर मत, अभी कुछ नहीं करूंगा। सब कुछ करूंगा ना तो सुहाग रात नहीं करूंगा। इसकी औकात क्या है? अब नरेन व्यास को मैं बताऊंगा मैं क्या क्या कर सकता हूं। मैंने बहुत कोशिश की पूछा, पैसे लेकर आ ही रहा था कि कुछ लोगों ने मुझ पर अटैक किया। लोगों के लिए कुछ भी नहीं ला पाया। तो क्या ये गले हुए नोट हम सबकी जरूरतें पूरे कर पाएंगे? जवाब दीजिए नरेन। आज नागेश का बेटा पकड़ा जाना चाहिए और आज ही उसकी जिंदगी का निर्णय भी लेना होगा। रुक! अब ये क्या कर रहे हो? ये हम दोनों की जान की रक्षा है। अब पता नहीं वो अमरीश पकड़ा जाएगा या भाग जाएगा। अब मेरे बेटे की जान बचाने के लिए मुझे खुद जाना होगा। लगता है पिछली बार की दी हुई चेतावनी नागेश भूल गया।
जलती हुई ये लड़ी अंदर गई ना, आंगन में रखा हुआ सारा स्टॉक बारूद की बू और राख से खराब हो जाएगा। फिर घंटा इनको ऑर्डर मिलेगा। पटाखे? अजय, गुड मॉर्निंग बेबीज। गुड मॉर्निंग पापा, आई लव यू पापा। अरे बिन्नू, पापा को पापा तो ना बोलना था, भूल गई तू? पापा